आज का विषय है अलंकार। अलंकार का अगर हम आम शब्दों में देखें तो उसका मतलब होता है गहना। जिस तरह गहने हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी तरह हमारी जो साहित्य है हिंदी का यानी काव्य है जो उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं अलंकार। अलंकार जो है क्या है ये एक तो अर्थ और शब्द की चमत्कार दिखाया जाता है और उसके अलावा ये सुंदरता को भी बढ़ाते हैं काव्य की। और अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में क्या होता है, जिसमें काव्य में शब्दों का चमत्कार देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं शब्द अलंकार। और जहाँ पे अर्थ का जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं अर्थ अलंकार। और शब्द अलंकार के तीन भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। जबकि अर्थ अलंकार के कई भेद हैं, पर हम उनमें से कुछ मुख्य पर ही चर्चा करेंगे, जो कि हैं उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक, अतिशयोक्ति एंड मानवीयकरण अलंकार। अब इन्हीं भेदों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम शब्द अलंकार के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। शब्द अलंकार का पहला भेद क्या है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि एक ही वर्ण यानी एक अक्षर जो है ना वो बार बार आता है वाक्य में। अगर एक वाक्य में एक ही अक्षर बार बार आए तो इसका मतलब क्या है, उसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? अनुप्रास अलंकार। जैसे अब उदाहरण देख सकते हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो इसमें जो पहली पंक्ति है, चारू चंद्र की चंचल में, च जो वर्ण है यानी अक्षर है वो बार बार आ रहा है। देखिए, जब वर्ण यानी अक्षर की बार बार आए अक्षर एक वाक्य में तो हमें कौन सा अलंकार कहना है? उसको अनुप्रास अलंकार। और नंबर 2 पे है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, इसमें एक शब्द जो है एक से अधिक बार आता है। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसको सुनकर, क्योंकि इसमें है अक्षर बार बार आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, शब्द जो होता है, शब्द और अक्षर में जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए हमें कि अक्षर एक वर्ण होता है और वर्णों से मिलकर जो बनता है वो एक शब्द होता है। तो इसमें एक से अधिक बार एक ही शब्द आता है और हर बार उसका जो अर्थ होता है ना वो अलग अलग होता है। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। इसमें कनक कनक 2 बार आया, कनक एक ही शब्द 2 बार आया, लेकिन पहले कनक का मतलब है धतूरा, एक तरह का नशीला पदार्थ होता है, और दूसरे कनक का मतलब है सोना या धन कह सकते हैं, बहुमूल्य चीजें। ठीक है, दोनों ही जो है वो व्यक्ति को नशा देती है। तो धतूरा और स्वर्ण, तो दोनों बार उसका अर्थ क्या है? अलग अलग है। उसके बाद आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, कवि एक ऐसे शब्द का प्रयोग करता है, मतलब इसमें शब्द तो एक ही होता है पर उसके 2 अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तीनों में आपको अलग अलग है, पर आपको दिमाग में उसको बिठाना है कि किसमें वर्ण बार बार आ रहा है, किसमें अक्षर आ रहा है 2 बार और उसका अर्थ अलग है। जबकि इसमें क्या है, एक ही शब्द है पर उसका 2 अर्थ निकल रहे हैं। जैसे कि देत न सुदर्शन ही यों सुधी सिराई है। इसमें सुदर्शन जो शब्द है इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। एक सुदर्शन का मतलब होता है दर्शन देना, और दूसरा सुदर्शन का अर्थ होता है किसी एक साधारण सी एक औषधि जिसको हम चूरन बोलते हैं, तो वो चूरन के अर्थ में भी सुदर्शन लिया गया है। और दर्शन जो है किसी के दर्शन करना, 2 अर्थ इसके एक ही शब्द के लिए गए हैं। अगर ऐसा कोई भी शब्द है जो 2 अर्थ दे तो उसे हम कौन सा अलंकार कहेंगे? श्लेष अलंकार। और अब हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार के भेदों के बारे में। हम अर्थ अलंकार के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ अलंकार का पहला भेद है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, किसी एक वस्तु और व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति और वस्तु से की जाती है, उसे हम बोलते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का उदाहरण देख लेते हैं, पीपल पात सरिस मन डोला। इसमें मन की तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते से की गई है। अब उपमा जो है इसके लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला क्या है? उपमेय। उपमेय यानी जिस व्यक्ति की हम तुलना कर रहे हैं, व्यक्ति की या वस्तु की तुलना कर रहे हैं, हम यहाँ पे तुलना किसकी कर रहे हैं? मन की। तो मन क्या है? उपमेय है। और जिससे तुलना की जा रही है वो होता है उपमान। और किससे तुलना कर रहे हैं मन की? पीपल पत्ते से, पीपल के पत्ते से। तो पीपल पात क्या है? उपमान। और इन दोनों की जो तुलना की जा रही है उसके लिए जिसका प्रयोग हो रहा है वो कौन है? सरिस। सरिस क्या है? वाचक शब्द। और अंत में है धर्म। धर्म क्या है? हमें जो ये समानता हमने की है दोनों में, पीपल पात और मन में जो हमने तुलना की है, उसकी वजह क्या है? उनकी एक ऐसी विशेषता जो दोनों में समान रूप से पाई जाती है, उस वजह से हमने इनकी तुलना की है।
और उसी समानता को हम कहते हैं धर्म। और यहाँ पे वो समानता कौन है? डोला की चंचलता पाई जाती है मन में भी और पीपल के पत्तों में भी। इसी वजह से हमने इन दोनों की जो है तुलना की है। अब अन्य भेदों के बारे में जानेंगे हम। अब हम अर्थ अलंकार के दूसरे भेद उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार में भी दो व्यक्ति और वस्तु के बीच में समानता ही बताई जाती है, लेकिन वो जो समानता बताई गई है वो क्या होती है? काल्पनिक होती है। उदाहरण देखेंगे। सोहत ओढ़े पीत पथ श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आत्म पर्यो प्रभात। कि जो श्री कृष्ण हैं जब वो पीले वस्त्रों को धारण करते हैं तो उनकी जो सुंदरता है उसमें चार चांद लग जाते हैं। किस तरह? जिस तरह नीलमणि एक पर्वत है, उस पर जब सुबह की किरणें पड़ती हैं तो उसकी जो सुंदरता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें जो श्री कृष्ण हैं उनके पीले वस्त्र धारण करने से जो सुंदरता आती है उनकी निकल कर, उसको नीलमणि जो शैल है, पर्वत है, उसके साथ काल्पनिक जो है समानता जो है वो की गई है। ठीक है। अब है नंबर 3 पे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? इसमें भी समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप, मतलब उपमेय कौन है? जिसकी तुलना की जाए, और जिससे की जाए वो होता है उपमान। तो उदाहरण देखेंगे। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। इसमें जो चरण है, चरणों की तुलना, यानी वो उपमेय चरणों की तुलना किससे की जा रही है? सरोज यानी कमलों से, कि उनके जो पांवों की तुलना है वो कमलों से की जा रही है। और इसी तरह मन का जो है उसकी तुलना किससे की जा रही है? मुकुर यानी दर्पण से, कि उनका मन दर्पण की तरह साफ है। तो इस तरह जब उपमेय पर उपमान का आरोप होता है, यानी उपमेय में उपमान के आरोप को क्या कहेंगे? रूपक अलंकार कहते हैं। अब है अतिशयोक्ति अलंकार, जहां वर्णन करने के लिए जो वस्तु, व्यक्ति और घटना है उसका वर्णन जो है वो बढ़ा चढ़ा के किया जाए, उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इसमें साकेत नगरी की जो सुंदरता है उसकी तुलना स्वर्ग से की गई है, कि गगन में, आकाश में जो स्वर्ग है उसकी सुंदरता के बराबर उसकी सुंदरता को कहा गया है, मतलब जो उसके गुण है उसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। तो इस तरह के अलंकार को हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अब हम मानवीयकरण अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? जो निर्जीव चीजें होती है, अमूर्त वस्तु यानी जो निर्जीव चीजें होती हैं, उनकी तुलना किसके साथ की जाती है? सजीव वस्तुओं के साथ। तो इस तरह के जो अलंकार हैं जिसमें निर्जीव चीजों की, बेजान चीजों की तुलना जानदार यानी सजीव चीजों के साथ की जाए, उसे बोलते हैं मानवीयकरण अलंकार। उदाहरण के लिए, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब इसमें जो मेघ है वो क्या है? निर्जीव चीज है, लेकिन बन ठन के आना कौन आता है? बन ठन के मानव आते हैं ना। और वो जो उसको उसके साथ जो जोड़ी जा रही है, जो बन ठन के सवर के आ रहे हैं, जो वो मानवों का कार्य है। तो सजीव एक क्रिया को निर्जीव चीजों के साथ जोड़ा जा रहा है। तो इस तरह के अलंकार को क्या कहते हैं? मानवीयकरण अलंकार।